नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 जिलों के 2500 सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन लाया रंग। राज्य सरकार ने किया 2 साल का सेवा विस्तार। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के अधिकांश क्षेत्र में नहीं है मोबाइल नेटवर्क। बच्चे कैसे करें ऑनलाइन पढ़ाई। बैल बकरी और मवेशी चराने में व्यस्त है बच्चे। झारखंड के नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों के उपायुक्त के साथ गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के विशेष सचिव पुलिस ने झारखंड के नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। विशेष केंद्रीय सहायता योजना और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन की उन्होंने समीक्षा की। विशेष सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाले और रोड की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पश्चिमी सिंहभूम में वर्ष 2018 से लेकर सभी सूचकांकों में प्रगति देखी गई है। कुछ क्षेत्रों में राज्य के औसत प्रगति से बेहतर प्रदर्शन है। कुछ मामलों में अभी और प्रगति लाने की आवश्यकता है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि पंचायत स्तर पर इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी और सभी गांव तक सड़क की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है। इसके निराकरण के लिए किए जा रहे कार्य के बारे में अवगत कराया गया है। प्रभावित आकांक्षी जिलाओं का समीक्षा किया गया है। 2018 से लेकर जो प्रगति हुई है विभिन्न पैरामीटरों पर, उसके बारे में चर्चा किया गया। के बारे में भी जानकारी ली गई। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट भी 2018 से काउंट करेंगे तो सभी इंडिकेटर्स में ग्रोथ दिखाया है। कुछ क्षेत्रों में औसत से ज़्यादा, राज्य के औसत से, कुछ जगह और कार्य की आवश्यकता है। विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में हर पंचायत पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, वैसे कई सारी इंडिकेटर हैं जो, और हर एक टोला तक पक्की सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूर्व से ही इस जिला में एक चुनौती बनी रही है। तो उसको दूर करने के लिए किस तरह का कार्य जिला में किया जा रहा है, इसके बारे में अवगत कराया गया है। इसी तरह कुपोषण नियंत्रण के लिए भी जो कार्य इस जिला में किया जा रहा है, जिसको नीति उसके बारे में भी सचिव महोदय को अवगत कराया है। और उनका यही स्ट्रेस था कि जितने भी आकांक्षी जिला है वो LWE प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले वैसे जिले, विशेषकर सुदूर इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको जो बेसिक सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, साथ साथ जो भी इम्प्लीमेंटेशन में जो कमियां रहती हैं, संबंधित विभाग अगर यानी कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस या कोई भारत सरकार किसी विभाग के स्तर से अगर कोई मामला पेंडिंग है तो कृपया जानकारी उनके देने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया। और मैं ये जिला के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी पदाधिकारियों को भी ये श्रेय भी देना चाहता हूँ कि शिक्षा और हम लोगों का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और हम लोगों का एग्रीकल्चर में काफ़ी 2018 की स्थिति से काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी काफ़ी चुनौती हम लोगों को कुपोषण नियंत्रण में है और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ग्राम तक भेजने में हम लोगों को अभी भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ इसी उद्देश्यों के बारे में जो कार्य योजना जिला में बनी है, उसका पूरा डिटेल्स भारत सरकार के सचिव को अवगत करा दिया गया है। बेटियां अभी श्राप नहीं बल्कि वरदान है। इस कहावत को एक बार फिर चाईबासा की एक बेटी ने चरितार्थ किया है। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा जागृति शाखा की सदस्य कमला शर्मा के पति गोपाल शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद उनकी छोटी बेटी
निकिता शर्मा ने परंपराओं को तोड़ते हुए पिता को मुखाग्नि दी। स्वर्गीय गोपाल शर्मा की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अंकिता शर्मा की शादी हो चुकी है और छोटी बेटी निकिता शर्मा एक निजी कंपनी में कार्यरत है। गोपाल शर्मा के निधन से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में बेटियों ने अपनी बहादुरी का जज्बा दिखाते हुए अपने पिता का क्रियाक्रम खुद करने का निर्णय किया। छोटी बेटी निकिता शर्मा ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। पूरा समाज ऐसी बेटियों पर गर्व महसूस कर रहा है। गोपाल शर्मा के निधन पर मारवाड़ी युवा मंच, चाईबासा जागृति शाखा और मारवाड़ी सम्मेलन ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित स्थानों के विकास के लिए सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। सरकार वैसे स्थानों को भी चिन्हित करना चाहती है जिनको पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था। इसके लिए सभी जिलों से सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया है। उपायुक्त के निर्देश पर उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी द्वारा तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक निश्चित प्रपत्र में पर्यटन स्थलों की सूची उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। प्राप्त होने वाली सूची पर जिला पर्यटन संवर्धन समिति अनुशंसा करते हुए राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी ताकि पर्यटन स्थलों का विकास किया जा सके। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण झारखंड के स्कूल पिछले 6 सालों के बाद अब तो सरकार भी ऑनलाइन शिक्षा देने का दावा कर रही है, परंतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा देने का दावा पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है। पिछले 6 माह से स्कूलों के बंद होने से ऑनलाइन क्लास को बच्चों के लिए विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के प्राइवेट स्कूल जहां जूम, गूगल मीट और अन्य माध्यमों से बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं करा रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूल व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों तक डिजिटल कंटेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो यह व्यवस्था कुछ हद तक ठीक ठाक चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सबसे पिछड़े और सुदूर दुर्गम क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला गुदड़ी प्रखंड का भी यही हाल है। यहाँ पूरे प्रखंड के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। कुछ गांव को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। ऐसी हालत में इस प्रखंड के कुल 80 स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। झारखंड सरकार द्वारा विद्यालय में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन पश्चिम सिंहभूम के इस गुदड़ी प्रखंड के 6 पंचायत में जितना भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय है, इसमें नेट का कोई सुविधा नहीं है।
जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर होने के नाते बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है और वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण जो है लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गुदड़ी जैसी दुर्गम क्षेत्रों में एक तो नेटवर्क का अभाव है, तो वहीं स्मार्टफोन का ना होना बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के डिजिटल कंटेंट को प्राप्त करने में दोहरी समस्या खड़ी कर रही है। जिले के इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे स्मार्टफोन और इंटरनेट का खर्चा उठा सकें। गुदड़ी प्रखंड जो है अभी नया निर्माण हुआ है और इस क्षेत्र में प्रखंड बनने से इस क्षेत्र के वासी जो है आज़ादी के बाद इतने साल बीत गई है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, आने जाने की जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, ये पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हो पाई है। और ये लॉकडाउन के कारण बच्चियों की जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई जो है ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में गरीब किसान रहते हैं, खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाते हैं और इस अनुपात में अभिभावक लोग जो हैं इससे मोबाइल इससे व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा चाहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नेटवर्क के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं। नेटवर्क की सुविधा यहाँ नहीं है और जिसके कारण जो है गार्जियन भी गरीब वर्ग के हैं, इसलिए इसी गार्जियन की ओर से भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब व्यवस्था के अभाव में प्रखंड के हजारों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कई बच्चे खेलकूद में तो कई बच्चे भेड़ बकरियां और मवेशी चराने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो मेरा स्कूल का नाम है उत्क्रमित बंदे विद्यालय किचिंडा और हम लोग के तरफ नेटवर्क की सुविधा नहीं है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस मुसीबत के सामने नतमस्तक हैं। वह भी मान रहे हैं कि इन क्षेत्रों में आधारभूत तकनीकी एवं संचार संरचनाओं की कमी बच्चों को शिक्षा से दूर रख रही है। इस लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के लिए किस तरह से पढ़ाई हो, इसकी चिंता लगातार की गई है। प्रदेश के द्वारा एक टीम बना करके ई कंटेंट प्रत्येक बच्चों के लिए भेजा जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुदड़ी जैसे बीहर प्रखंड में भी बच्चे इसका लाभ उठा पा रहे हैं। हमारे शिक्षक जहां नेटवर्क एरिया नहीं है, वैसे क्षेत्रों में भी जाकर गांव में, टोले में YouTube के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कठिनाइयां हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बाद भी कहीं मोबाइल की समस्या है, बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क की भारी समस्या, पूरे गुदड़ी प्रखंड में कहीं भी नेटवर्क नहीं है। बावजूद भी हमारे शिक्षक गांव में, टोले में पहुंचकर बच्चों तक पहुंच रहे हैं और उसको शिक्षा दे रहे हैं। अब गुदड़ी के बच्चों को इस बात का इंतजार है कि कब कोरोना संकट काल का दौर खत्म होगा और स्कूल खुलने से उनकी पढ़ाई हो सकेगी, या फिर सरकार और विभाग द्वारा उनके पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, जिससे कि उनकी पढ़ाई की समस्या दूर हो सके। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। बुधवार को इस आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वार्ता के लिए नियुक्त मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के साथ सहायक पुलिस कर्मियों की हुई वार्ता के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे सहायक पुलिस कर्मियों को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने
2 साल के लिए स्थायीकरण करने को लेकर विचार करने का आश्वासन दिया और तत्काल प्रभाव से सभी सहायक पुलिस कर्मियों को 2 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया। मंत्री के आश्वासन पर सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन को स्थगित करते हुए अपने अपने जिले की ओर रवाना हो गए। मंत्री ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों की सभी मांगों को लेकर सचिव स्तर की कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आने पर उनकी मांगों पर न्याय होगा। इन सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन 12 सितंबर से चल रहा था, जिसमें राज्य के 12 जिले के 2500 पुलिसकर्मी शामिल थे। उनकी सरकार से स्थायी नौकरी देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गारंटी देने और सेवा विस्तार के साथ ही स्थायीकरण करने की मांग है। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 जिलों के 2500 सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन लाया रंग। राज्य सरकार ने किया 2 साल का सेवा विस्तार। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के अधिकांश क्षेत्र में नहीं है मोबाइल नेटवर्क। बच्चे कैसे करें ऑनलाइन पढ़ाई? बैल बकरी और मवेशी चराने में व्यस्त है बच्चे। झारखंड के नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों के उपायुक्त के साथ गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में ली जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।